वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पकाने जा रहे हैं दाल अरबी। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से दाल अरबी तैयार की जाती है। दाल अरबी तैयार करने के लिए हमें चाहिए दाल। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव मसूर की दाल ली है, आप देख सकते हैं। और अरबी भी 1 पाव ली है, जिसको कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अरबी को मैंने इस तरह से कट किया हुआ है और इसे नमक के पानी में भिगो दिया है। मसाले जात की, तो मसालों में मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लिया है गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून लिया है मैंने जिंजर पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। नमक हस्बे जायका ले सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे। अब यहाँ पर एक पतीले में मैं 2 गिलास जो है पानी डालूँगी। 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए। दूसरा गिलास भी पानी का डाल देते हैं और साथ में लाल दाल जो मैंने ली थी वो मैंने धोकर इसमें शामिल कर दूंगी। धुली हुई लाल दाल सारी इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं तमाम दाल मैंने इसमें डाल दी और साथ ही वो मसाले जात जो मैंने लिए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम मसाले एक साथ हम इसमें डाल देंगे और इसे डिम आंच पर पकाएंगे ताकि हमारी दाल जो है अच्छी तरह गल जाए। मसाले में मिला देती हूँ इसमें। मसाले सारे मिलाने के बाद डिम आंच पर इसे ढकना कवर कर दाल के गलने तक पकाएंगे। ढकना कवर कर देंगे और दाल के गलने तक हम इसे पकाएंगे। ढकना कवर कर देंगे और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है दाल में, तो डिम आंच पर इसे दोबारा से गलने तक पकने देंगे हम। यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑयल की। तो ऑयल मैंने यहाँ पर पकवान ऑयल लिया है 1/2 कप, क्योंकि मुझे इसमें अरबी को भी फ्राई करना है और साथ ही इसमें बघार भी देना है। तो 1/2 कप पकवान ऑयल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं बघार के सामान की। तो बघार के सामान में सबसे पहले बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। कुछ मैंने साबुत हरी मिर्च ली है, साबुत लाल मिर्च भी ले रही हूँ मैं इसमें, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। और प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली है जिसको इस तरह से कट किया हुआ है मैंने। और 1.5 टेबल स्पून जो है मैं ज़ीरा लिया है यहाँ पर बघार के लिए। और साबुत ही लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने कुछ भी कट नहीं किया है। यहाँ पर एक पैन को चूल्हे पर रखा है गर्म होने के लिए और इसमें मैं अब ऑयल डाल दूँगी। जो 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था वो ऑयल तमाम इसमें डाल देंगे। और अब थोड़ा सा ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और साथ ही इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे अरबी जो हमने कट करी हुई है अरबी। वो अरबी हम इसमें शामिल तमाम की तमाम अरबी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे डिम आंच पर फ्राई कर लेंगे अरबी को। तमाम अरबी मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसे डिम आंच पर, आप देख सकते हैं मेरी अरबी फ्राई हो रही है, कितनी शानदार तरीके से फ्राई हो रही है। मुझे इसे बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करनी, इसे जस्ट फ्राई करनी कि ये अच्छी तरह जो है ऑयल में पक जाएं, ताकि हम इसे पकने के बाद दाल में डाल सकें। और यहाँ पर मेरी अरबियाँ जो हैं वो मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं अच्छी तरह, यानी कि बहुत अच्छी तरह ये ऑयल में पक गई हैं। मैंने इन्हें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया है, बस इन्हें फ्राई किया है अच्छी तरीके से ताकि इनका शानदार सा टेस्ट आए इनको फ्राई करने से। तो मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी इन तमाम अरबियों को। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में तमाम अरबियाँ निकाल ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार फ्राई हुई हैं अरबियाँ, बिल्कुल भी जली नहीं हैं या मैंने ब्राउन नहीं करी, बस इनको अच्छी तरह पकाया है ऑयल में। और साथ ही बात कर लेते हैं बघार के बचे हुए ऑयल की। तो इसमें साबुत लाल मिर्च जो है वो मैं शामिल कर दूँगी ऑयल में, बचे हुए ऑयल में। और फिर इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज जो हमने बघार के लिए काटी थी, वो प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। तमाम प्याज डालने के बाद इसे हल्का ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे ताकि ये थोड़े गोल्डन सी लुक दें हमें, शानदार सी, जैसे बघार की प्याज होती हैं इस तरह से। इतनी देर हमें इसे पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं, यानी कि गोल्डन हो चुकी हैं। और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा और हरी मिर्च भी शामिल कर दिया है
और अब मैं ज़ीरा और हरी मिर्च डालने के बाद बघार को जो है ढकना कवर करके थोड़ी सी देर पकाऊंगी, इतना कि ये हरी मिर्च सिक जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बघार बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने थोड़ी सी देर इसे पका लिया। ये हरी मिर्च हमारी सिक चुकी हैं, बिल्कुल रेडी है बघार हमारा दाल के लिए। कर लेते हैं तो दाल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, दाल तो हमारी शानदार गल चुकी है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा पतली है, तो मुझे लगता है कि इसे हमें डिम आंच पर अभी थोड़ा सा और पकाना होगा। दाल गल गई है लेकिन पतली है, तो इसे डिम आंच पर मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, यानी कि ये अच्छी तरह पक भी जाए और गाढ़ी भी हो जाए। तो इसके गाढ़े होने तक थोड़ी देर हम इसे पका लेते हैं अच्छी तरह। दाल को ढकना कवर कर कर थोड़ी देर गाढ़े होने तक पकाते हैं। यहाँ पर शानदार गाढ़ी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जितनी हमें गाढ़ी दाल चाहिए थी वो दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने दाल को ज़्यादा पतला इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि हम अरबी को ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह। तो अगर दाल में भी पानी होगा तो फिर अरबियाँ जो हैं वो बिल्कुल घुल जाएंगी, यानी कि अलग से नज़र नहीं आएंगी। अरबी हम ऑलरेडी फ्राई कर कर उन्हें पका चुके हैं, तो इसलिए गाढ़ी दाल में ही शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैं अरबी इस दाल में शामिल कर दूँगी। तमाम फ्राई अरबियाँ जो थीं मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही इसे मिला देंगे। चमचे या डोई की मदद से मैं इन्हें मिला दूँगी इसके अंदर। और अब मैं जो है मिलाने के बाद इसे चमचे से या डोई से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब इसे डिम आंच पर जो है बस ढकना कवर कर कर एक बॉयल आने तक मुझे पकाना है इसे, यानी कि ढकना कवर करके सिर्फ एक बॉयल आने तक हम इसे पकने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉयल आ गया है, यानी कि हमारी दाल अरवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे चमचे से चला देते हैं और अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूँगी क्योंकि तैयार है हमारी शानदार दाल अरवी। और यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है बघार के साथ। आप देख सकते हैं शानदार दाल अरवी बिल्कुल तैयार है। इसे मैं थोड़ी देर में अभी आपको प्लेट में भी सर्व करके दिखा देती हूँ। दाल अरवी हरी मिर्च का एक खूबसूरत लुक है, एक अपना लुक है, एक अपना टेस्ट है। शानदार दाल अरवी बिल्कुल रेडी है। एक चीज़ और, अरवी को चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर अरवी जो है बिल्कुल गल चुकी है हमारी फ्राई में। तो शानदार दाल अरवी तैयार है। आप इसे नोश फरमा सकते हैं नींबू के साथ। एक अपना टेस्ट है इसका दाल अरवी का नींबू के साथ। तो अगर रेसिपी हमारी दाल अरवी की आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।